हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निर्मल और आप सबका एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज से एक हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है लूसेंट की। जी हाँ, हम पूरी लूसेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो क्लास होगी वो दोनों लैंग्वेजेस में होगी, हिंदी में भी होगी प्लस आपकी इंग्लिश में भी होगी। और जो भी पढ़ाया जाएगा आपको लूसेंट से वो सारा फिल्टर करके पढ़ाया जाएगा। मतलब वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लूसेंट ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले मिलता है इतिहास का पोर्शन। जी हाँ, और हम लोग भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इतिहास ही पढ़ेंगे, यानी इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आज? इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट क्या पढ़ेंगे। चलिए, आपके जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो आपके यहाँ पर 3 पोर्शन आते हैं। पहला पोर्शन आपका एंशिएंट वाला यानी प्राचीन इतिहास। जो दूसरा पोर्शन है वो है मिडाइवल का। और जो तीसरा पोर्शन है वो आधुनिक भारत या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, आपकी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है इतिहास की? वो कहानी स्टार्ट होती है प्राचीन इतिहास से। चलिए, हम प्राचीन इतिहास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप ये क्लास लो सबसे पहले अपने पास रखो लूसेंट। हर एक पॉइंट पढ़ते जाओ। वैसे आपको जरूरत तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी दे रहा हूँ आपको सारा फिल्टर करके दे रहा हूँ। मतलब आपको बड़ी अच्छे से, बड़े सिंपल वे में, बढ़िया सरल भाषा में आपको नोट्स भी बनवा के दे रहा हूँ। तो बड़े नोट्स बनाते जाइए और पढ़ते जाइए। चलिए, हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है हिस्टोरिकल सोर्स। चलिए, हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज हिस्टोरिकल सोर्स यानी ऐतिहासिक स्रोत। या हिस्टोरिकल सोर्स में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हमें इतिहास जानने का मौका मिला। मतलब यही वो सोर्सेस है जो हमें इतिहास के बारे में या इतिहास में हुई जो घटना है उसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, जब मैं इतिहास के सोर्सेस को पढ़ता हूँ तो मैं इसके भी दो डिवीजन करना पसंद करूंगा। जैसे कि आपके बुक में दिया है, एक डिवीजन दिया है लिटरेसी और एक दिया है आपका आर्कोलॉजिकल। ठीक है, जो लिटरेसी सोर्स है, जो साहित्य है, वो भी वो भी इसमें भी दो डिवीजन दिए गए हैं। कौन कौन से डिवीजन दिए गए सर? इसमें दिया गया है आपका, एक वो साहित्य जो भारतीयों द्वारा लिखा गया है या भारत में ही लिखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिजिनियस। इंडिजिनियस। और एक इतिहास वो है जो बाहर के व्यक्ति ने आके इंडिया के बारे में लिखा है। जैसे मैथिनीस आया था, उसने अपनी बुक लिखी हिंदी का, है ना। लाइक आपका सियूकी आया था, मतलब सियूकी नामक बुक मिलती है आपको। मतलब ये फॉरेनर है जो भारत में आए, भारत में आकर इन्होंने कुछ राजाओं के बारे में जानकारी दी और साथ साथ भारत के वातावरण, उस समय माहौल कैसा था, पॉलिटिकल सोशल कंडीशन कैसी थी, सारे सब के बारे में लिखी गई है। तो हमें एक और सोर्स मिलता है, वो है फॉरेन सोर्स भी। ठीक है, तो दोनों सोर्सेस को हमने पढ़ना है। जब मैं रिलीजियस की बात, सॉरी, जब मैं इंडिजिनियस की बात करता हूँ, इसके भी दो डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, ये बुक में सारा दिया हुआ, ठीक है। वो क्या, बुक में आपका पैराग्राफ बना कर दिया और मैं आपको यहाँ पर सिनॉप्सिस बना के दे रहा हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें आपको जैसे इंडिजिनियस सोर्स देखते हो तो आपको इसका भी दो डिवीजन देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा धार्मिक यानी रिलीजियस, और एक मिलेगा आपको सेकुलर। ठीक है चलिए, रिलीजियस या धार्मिक में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? पहला पढ़ना है आपको ब्राह्मिकल, ब्रह्मनिकल। दूसरा पढ़ना है आपको बुद्धिस्ट। और तीसरा आपको देखना है जैन के बारे में, यानी जैन साहित्य। इसमें आपको देखना है एक ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, और एक देखना है सेमी हिस्टोरिकल जो अर्थ ऐतिहासिक है। और आपको देखना है एक कुछ बायोग्राफी लिखी गई है, उन्होंने भी अपनी जानकारी, भारत की जानकारी अपनी किताबों में दी है। चलिए, मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया? मैंने आपको बताया कि कैसे भारत
के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। तो इसके दो सोर्सेस है, एक है साहित्य और एक है आर्कियोलॉजिकल। जैसे मैं साहित्य के बारे में बात करता हूँ, तो हमें साहित्य में मिलता है इंडिजिनियस, जो भारतीय द्वारा लिखी गई किताब है। एक मिलती है फॉरेनर, जो बाहर के व्यक्ति ने भारत के बारे में लिखा है। ठीक है। जैसे मैं भारत की किताब में जाता हूँ, तो मुझे देखने को मिलती है कुछ ऐसी किताबें जो धार्मिक है, कुछ ऐसी किताबें मिलेगी जो हिस्टोरिकल देखने को मिलेगी। धार्मिक में आपको ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट, जैन मिलेगी। वही सेकुलर में आपको मिलेगी हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल और बायोग्राफी आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम एक एक करके तीनों को उठाते हैं। सबसे पहले उठाएंगे रिलीजियस को, और रिलीजियस में उठाएंगे हम ब्राह्मणिकल। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए पेज ऐड करना है अपने को। हाँ ठीक है, चलिए हम उठाते हैं सबसे पहले ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, यानी ऐसे साहित्य जो किसके द्वारा लिखे गए, ब्राह्मण के द्वारा लिखे गए। इसमें दो तरह के आते हैं। इसमें आता है आपका श्रुति, और दूसरा आता है इसमें स्मृति। ठीक है। जैसे मैं श्रुति में जाता हूँ, तो मुझे क्या क्या देखने को मिलता है? मुझे देखने को मिलता है वेदा, ब्राह्मण, अरण्यक, देख लेना है ना, कुछ स्पेल मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना। ठीक है। एक मिलता है हमें उपनिषद। ठीक है। और हम बात करें किसकी, अब स्मृति में हमें मिलेगी वेदांग। ठीक है। हमें मिलेंगे स्मृतिस, हमें मिलेंगे रामायण और महाभारत, जिसको हम एपिक बोलते हैं, और मिलेंगे हमें पुराण। ठीक है। तो जब हम ब्राह्मणिकल साहित्य की बात करते हैं, तो इसके भी दो भाग देखने को मिलते हैं। एक भाग मिलता है श्रुति, एक भाग मिलता है स्मृति। श्रुति के अंदर आपको मिलते हैं वेदा, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वही स्मृति में आपको देखने को मिलेगा वेदांग, स्मृति, एपिक और पुराण आपको देखने को मिलेगी। देखिए, मैं अभी इनके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता खत्म होगी, उसके बाद से आपका वैदिक इरा स्टार्ट हो जाएगा। उसी वैदिक वैदिक इरा में आपको वेदा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, एपिक और पुराण, इन सब के बारे में आपको वहां पर जानकारी में दे दूंगा अच्छे से। फिर भी एक बेसिक जानकारी आप देख लो। हमारे हिंदू धर्म के अंदर चार वेद है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन इस सबको लिखा किसने, अलग अलग ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है। ठीक है। जब एकांत में बैठ के लिखते हैं तो उसको बोलते हैं उपनिषद। जब साथ में, मतलब उसी को बोलते हैं अरण्य, है ना। उपनिषद 108 उपनिषद है अपने हिंदू धर्म के अंदर। वेदांग के स्मृति, 6 वेदांग के स्मृति मिलेगी आपको। महाभारत, रामायण देखने को मिलेगी, बहुत सारे पुराण देखने को मिलेगी। तो ये सब मैं आपको आने वाले क्लास में, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद, आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा। चलिए हम बढ़ते हैं साहित्य की ओर आगे। चलिए, ये था अपने हिंदू धर्म का साहित्य। अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म के साहित्य में हमें क्या देखने को मिलता है, या बुद्धिस्ट के साहित्य में हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर बुद्धिस्ट की, तो हमें इनकी दो भाषाएं मिलती है। एक मिलता है पाली में, और दूसरा मिलता है हमें अनुपाली। चलिए, पाली में हमें क्या जानकारी मिलती है, तो देखिए, दो भाषाएं, इन भाषाओं में अलग अलग किताबें लिखी गई है। पाली में कौन सी किताबें लिखी गई है, तो पाली में सबसे मुख्य किताब जो मानी जाती है बुद्धिस्ट धर्म की, बुद्ध धर्म की, वो मानी जाती है त्रिपिटक। क्या मानी जाती है, त्रिपिटक मानी जाती है ना। इसमें और किताबें आपको पाली भाषा में लिखी गई मिलेगी, एक दीपवंसा। ठीक है। एक और मिलेगी आपको महावंशा। कौन सी मिलेगी, एक महावंशा भी देखने को मिलेगी। वही एक और किताब है, इसमें बहुत, मतलब मानो कि जाने पहचाने किताब है, मिलिंद पनो। क्या नाम है, मिलिंद पनो। ठीक है। चलो अनुपाली की बात करता हूँ मैं, अनुपाली बात करूंगा चलो बाद में। अब हम बात करते हैं पाली भाषा में लिखी गई किताबों के बारे में। चलिए, पाली भाषा में जो पहली किताब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक, इसमें भी हमें तीन किताबें का कंबाइल मिलेगा। एक है विनय पिटक, एक मिलेगी हमें सुक्त पिटक, और एक मिलेगी हमें अध्ययन पिटक। ठीक है। चलिए, त्रिपिटक, जब भी त्रिपिटक के नाम आती है, तो हमें सबसे पहले हमारा
मतलब सबसे पहले क्या आता है, बुद्धिस्ट के बारे में जानकारी मिल जाती है। जो त्रिपिटक है वो 3 किताबों का कंबाइनेशन है। एक है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अध्ययन पिटक। ठीक है, चलिए, जो आपके विनय पिटक और सुत्त पिटक है, ये लिखी गई थी कब? जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें ये लिखी गई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ये लिखी गई थी। अब जो आपकी अध्ययन पिटक है वो लिखी गई थी तीसरी बुद्ध काउंसिल में। सब किताब में लिखा हुआ होगा कब लिखी गई थी ये? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई थी। चलिए, अब जो सुत्त पिटक है उसमें हमें एक भाग मिलता है कि इसका अंगुत्तर निकाय का। किसका मिलता है? एक अंगुत्तर निकाय का एक भाग देखने को मिलता है। उस अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है हमें? 16 महाजनपद की इसमें जानकारी देखने को मिलती है। चलिए, मैंने आपको बताया बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट की भाषा पाली। उसी पाली भाषा में किताब लिखी है त्रिपिटक, जिसके 3 भाग से मिलकर बनी है, यानी कि 3 किताबों से मिलकर बनी है। एक है विनय, एक है सुत्त पिटक, एक है अध्ययन पिटक। ठीक है, चलिए, अभिधम्म पिटक, सॉरी अभिधम्म पिटक है ना, एक गलत बोल दिया मैंने, अभिधम्म पिटक है ये। क्या है इस किताब का नाम? अभिधम्म पिटक। चलिए, जैसे ही मैं त्रिपिटक की बात करता हूँ तो उसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक आता है। जो विनय पिटक है वो सुत्त पिटक है, ये लिखी गई थी कब? पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में। जो सुत्त पिटक में आपको एक और भाग मिलता है अंगुत्तर निकाय। इसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की हमें जानकारी देखने को मिलती है। जो अभिधम्म पिटक है वो कब लिखी गई थी? तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में ये लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। और बुद्धिस्ट साहित्य की बात करें तो उसमें और किताब मिलती है हमें, एक दीपवंसा, और एक और किताब हमें देखने को मिलती है महावंसा। ठीक है, अब ये जो दोनों किताब है ना, ये लिखी गई थी श्रीलंका में। कहाँ लिखी गई थी ये? श्रीलंका में लिखी गई थी। तो हमें इन दोनों किताब से कहाँ की जानकारी मिलती है? श्रीलंका की जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और मैंने आपको किताब बताई थी, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, उस मिलिंद पन्हो किताब को देखो क्या होता। मिलिंद पन्हो कन्वर्जेशन किस किस के बीच? एक ग्रीक राजा था मिलिंद करके, सॉरी हाँ मिलिंद करके राजा था, और एक बुद्धिस्ट थे मोंक, उनका नाम था नागसेन। तो दोनों का कन्वर्सेशन है, किस किस का है? मिलिंद प्लस ये नागजेन, नागसेन, दोनों के क्या है? कन्वर्सेशन है। ठीक है, उस किताब का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं किसकी? अनुपाली भाषा में लिखी गई किताबों के बारे में। अभी अपन ने पढ़ा पाली भाषा में, अब हम पढ़ेंगे अनुपाली भाषा में। अनुपाली भाषा में हम जैसे देखते हैं तो पहली किताब आती है दिव्य वदान। दिव्य वदान, जो दिव्य वदान किताब है हमें जानकारी देती है किसके बारे में? मौर्य के बारे में, सॉरी लेटा मौर्य के बारे में, और शुंग के बारे में हमें ये जानकारी देती है। वही एक किताब इसकी जो पीएससी में पूछी गई है आ रही है, मंजूस मंजूश्री मूलकल्प, है ना, बहुत बड़ी किताब है ना। हाँ, और एक और किताब है ललित विस्तार। कौन सी किताब है? ललित विस्तार। ये सब अनुपाली भाषा में लिखी गई बुद्धिस्ट के द्वारा किताब है। चलिए, बस इतना आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमने अभी क्या क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा बुद्धिस्ट के बारे में, बुद्धिस्ट के द्वारा लिखा गया साहित्य या उनके सोर्सेस पढ़े हैं। इनके भी दो भाषाओं में हमें सोर्सेस देखने को मिलते हैं, एक है पाली और एक है अनुपाली। पाली में मिलता है आपको त्रिपिटक, दिव्यवंसा, महावंसा, मिलिंपनो। त्रिपिटक माना विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक ये लिखे गए हैं पहली बुद्ध काउंसिल में। ठीक है, वही आपका अभिधम्म पिटक लिखा गया है तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, सुत्त पिटक में भाग मिलता है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद की हमें जानकारी देखने को मिलती है। वही दिव्यवंसा, महावंसा लिखे गए श्रीलंका में, इसलिए हमें वहां से जानकारी मिलती है श्रीलंका की। मिलिंद कन्वर्सेशन है ग्रीक राजा मिलिंद प्लस नागसेन के बीच। कुछ किताबें और अनुपाली भाषा में भी देखने को मिलती है दिव्य वदन, जो मौर्य और शुंग की जानकारी देती है ना। आर्य मंजूश्री मोलकपा, है ना, ये बुद्धिस्ट किताबें, एक ललित विस्तार करके एक किताब और है।
ये सब कुछ आपकी किताब में लिखा गया है लूसेंट के अंदर, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में अच्छे इस तरीके से बता दिया, आप चाहो तो इनके नोट्स आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अभी हाँ, अभी ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है, किताबें हैं, नाम बता रहा हूँ बस, है ना। अभी कुछ भी आपको समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, सॉरी। कुछ समझाने जैसा होगा तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो ऐतिहासिक सोर्सेस है उसमें सिर्फ किताबों का आपको नाम याद रखना है और उसके अलावा कुछ नहीं। जी हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं जैन साहित्य। देखिए हमने यहाँ पे लिखा था ना, कहाँ वो अपना कहाँ गया, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था ना रिलीजियस में, हमने ब्राह्मणिकल देख लिया, अभी देखेंगे इंडस विलेज सिविलाइजेशन के बाद हमने अभी देखा बुद्धिस्ट, अब हम देखें जैन। ठीक, अब जैन देखते हैं। चलिए जैन साहित्य में अब क्या देखते हैं पहला। जैसे मैं जैन साहित्य में देखता हूँ तो हमें एक किताब मिलती है उनकी, अच्चरंगा सूत्र, ठीक है। ये किताब हमें ये बताती है कि किस प्रकार से जो महावीर स्वामी थे या जो जैन होते हैं उनकी लाइफ में क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, उनके रूल्स और रेगुलेशन क्या होना चाहिए। एक हमें और किताब मिलती है, इस किताब का नाम तो याद रख लो भैया आप, एक किताब मिलती है भगवती सूत्र। कौन सी किताब है ये? भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में भी हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। एक किताब और थी जहां से हमें महाजनपद की जानकारी मिल रही थी। कौन सी किताब थी? अंगुत्तर निकाय। किसका भाग था? सुक्त पिटक था। सुक्त पिटक, विनय पिटक कब लिखी गई थी? सब पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई थी। कहाँ पर हुई थी पहले बुद्धिस्ट काउंसिल? राजगृह में हुई थी, ठीक है, वेरी गुड। चलो 16 महाजनपद की हमें जानकारी देखने को मिलती है। एक और हमें किताब मिलती है इसमें, वो है आपकी नामदमा, नामधमा कथा सूत्र, ठीक है, कथा सूत्र। ये महावीर के बारे में हमें जानकारी देती है। एक किताब मिलती है हमें, सब बुक में लिखा गया है, विवेक स्वयं करके किताब मिलती है ना, जो हमें जानकारी देती है कि जैसा आप कर्म कराओगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। चलिए, ये वो किताबें थी जो आपको देखने को मिलती है। इतना क्लियर है आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे और भी किताब आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं किसी और तरफ, ऐतिहासिक सोर्स की तरफ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेस। चलिए ठीक है। जैसे मैं हिस्टोरिकल की बात करता हूँ तो आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे राइटर थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े किताबें लिखी है। जैसे मैं आपको कुछ राइटर लिखवा देता हूँ जिनकी किताब आपको मुख्य रूप से याद करनी है कि कौटिल्य, आपको लुसेंट में दिया है सब। कौटिल्य जिम्मेदार था किसके लिए? मौर्य काल को स्थापित करने के लिए। उसको प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। उसने बहुत सारी किताबें लिखी है। एक किताब उसकी मुख्य वो है अर्थशास्त्र। नाम तो अर्थशास्त्र है बट ये हमें मौर्य की पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में जानकारी देता है। मौर्य पॉलिटिकल सॉरी पाटलिपुत्र की पॉलिटिकल जानकारी व राजनीतिक जानकारी हमें देता है। चलिए एक और बुक देखो, कामंदा दगा ने एक बुक लिखी है, उस किताब का नाम है नीतिसार। ये आपके लुसेंट में लिखा हुआ, ठीक है। क्या नाम है उसका? नीतिसार। ये हमें गुप्ता के समय जो मोनार्की थी ना उसकी जानकारी देता है। एक सोमदेव जी थे, ठीक है। सोमदेव सूरी जी ने एक किताब लिखी, उसका नाम है नीतिसार। नीतिसार, नीति वक्य मित्रा, वक्य मित्रा, वक्य मित्रा। देखो आज टफ लग रहा होगा थोड़ा, कोई पहला दिन है सर, आपने पहले दिन में ऐतिहासिक सोच छेड़ दी है, ये क्या बात है सर? इसलिए बात है क्योंकि आपकी लूसेंट इससे स्टार्ट होती है ना, इसलिए बोल रहा था। इसलिए मैं सबसे पहले ये पढ़ाया। भाई साहब एक बुक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस बुक का नाम है कलहण ने लिखी गई किताब है, उस बुक का नाम है राज तरंगिणी। जो राज तरंगिणी किताब है ये हमें जानकारी देती है किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में। एकमात्र ऐसी बुक है जो हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। चलिए एक बुक और है सिंध सिंध के द्वारा लिखी गई वो चर्चनामा। वैसे अभी पता नहीं किसने लिखी है, पर कुछ बोलते हैं सिंध से आया एक व्यापारी था, कुछ बोलते हैं सिंध से आया एक मतलब जो होते हैं ना कविता, मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, राइटर होते हैं, उन्हें लिखी है, मतलब फिक्स नहीं कैसे आया, ठीक है। तो ये था ऐतिहासिक सोर्स। ठीक, अब हम पढ़ते हैं सेमी ऐतिहासिक यानी सेमी हिस्टोरिकल, ठीक है।
सिर्फ किताबों का आपको नाम याद रखना, उसके अलावा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो याद रखो, उसके अलावा कुछ नहीं। एक मिलेगी आपको अष्टधाई। अष्टधाई बड़ी ही प्यारी किताब है, ये लिखी गई पाणिनि ने, ये मानी जाती है कि पहली व्याकरण बुक है ये, ठीक है, अष्टधाई। एक गर्गी द्वारा लिखी गई किताब है जिसका नाम है गर्गी संहिता। बड़ी सिंपल है, देखो गर्गी ने लिखी कौन सी, गर्गी संहिता, गर्गी संहिता। एक है पतंजलि जिसका आप प्रोडक्ट यूज करते हो, पतंजलि, पतंजलि का तेल, पतंजलि की पेंसिल, पतंजलि का पता नहीं क्या क्या यूज करते हो। तो पतंजलि के द्वारा किताब लिखी गई महाभाष्य। महाभाष्य जो पतंजलि के समान यूज करेगा वो महान हो जाएगा, अपनी भाषा को भी महान कर देगा। तो महान भाष्य, महाभाष्य। कालिदास जी ने भैया क्या हो रहा, सुंगे के समय जो लव स्टोरी थी मालविका अग्निमित्रम, उनके ऊपर किताब लिख दी। उस किताब का नाम भी रख दिया उन्होंने मालविका अग्निमित्र। क्या नाम रखा उसका, मालविका अग्निमित्र। कालिदास जी भैया बड़े सुपरस्टम थे, बड़े किताबें लिखी ने, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें। एक किताब और हमें देखने को मिलती है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस, और ये लिखी विशाखा दत्त ने। किसने लिखी, विशाखा दत्त ने किताब लिखी मुद्रा राक्षस, ठीक है। चलिए, ये थी कुछ किताबें जो हमें ऐतिहासिक जानकारी देती है कुछ जगहों की, या कुछ राज्य तंत्र की हमें ऐतिहासिक जानकारी भी देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बायोग्राफी हमें देखने को मिलती है जिससे हमें इतिहास के बारे में भी जानकारी देखने को मिलती है। जैसे एक बुक है बाण भट्ट, सॉरी बाण भट्ट जी ने किताब लिखी है हर्ष चरित्र, जो हमें हर्षवर्धन की जानकारी देता है। नाम से पता लग रहा है हर्ष चरित्र मतलब किसकी जानकारी दे रहा है, हर्षवर्धन की जानकारी देता है। एक है पद्मगुप्त। अच्छा हाँ, पद्मगुप्त हमें जानकारी देता है किसके बारे में, परिमल राजा, ये सॉरी पद्मगुप्त ने किताब लिखी परिमल, परिमल नव शशांक, नवा शशांक। ये जानकारी देता हमें परमार राजा, परमार राजा, परमार राजा, परमार राजा वागपति मुंज के बारे में। बहुत महान राजा था परमार डायनेस्टी का। परमार डायनेस्टी ने कहाँ रूल किया था, हमारे मालवा रीजन में, ठीक है। वागपति मुंज, ठीक है। कहाँ का राजा था ये, परमार रूलर था। कहाँ पर रूल किया इन्होंने, मालवा के क्षेत्र में। कहाँ पर, मालवा क्षेत्र में। चलिए ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, हमने बहुत सारा पढ़ लिया वैसे तो। आज हमने देखो 5 स्टार्ट करी क्लास,